हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग अनएक्सपेक्टेड जो वीकली हॉरोस्कोप की तरह है कि जो आपको पॉजिटिव क्या आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी चीज़ें। अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो हो सकता है कि यूनिवर्स का एक गाइडेंस हो कि आपको जैसे ना किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा हो, पॉजिटिव चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको कोई निगेटिव होने वाला है आपके लाइफ में, उसके लिए आगाह किया जा रहा है कि आपको इस चीज़ से बचना है। शायद इसी के लिए आपको वो वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं। तो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिवली लेना सीखिए कि अगर प्रॉब्लम्स भी हैं तो उसको चैलेंजेस की तरह लेना सीखना है हमें, कि जहाँ पे हमें एक ग्रो करने का मौका मिले या कुछ गाइडेंस है जो हमें बता रहा है कि ये करने से बचना है या संभलना है। तो लेट्स सी कि रीडिंग क्या आ रही है। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं तो उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए उनके साथ में हूँ। तो डोंट वरी, हम लोग एक सही दिशा में जा रहे हैं, एक गाइडेंस की तरफ जा रहे हैं, गाइडेंस की तरफ। तो लेट्स सी। मून, स्ट्रेंथ, जजमेंट एंड द चैरियट। पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और द वर्ल्ड। यस, द वर्ल्ड में क्या हो रहा है आपको खुद पता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, हिडन एनर्जीज और हिडन थिंग्स बाहर आ रहे हैं, सब कुछ है। तो हो सकता है जो वर्ल्ड वाइड असर हो या ओवरऑल, क्योंकि आज जो ग्रहों का कंजक्शन है, 5 ग्रहों का एक ही घर में कंजक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये ना कर्मा के ऊपर है, हर चीज़ का कर्मा के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं कि रातों रात आपके लाइफ में सब कुछ खुशी आने वाली है, कि सिर्फ लॉटरी लगने के लिए भी लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ता है, लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ता है। तो वो चीज़ है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मिरेकल हो जाए, बट मिरेकल तभी होते हैं जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, उस फेज़ में होते हैं, हमें पता है कि ये सब सही होने वाला है। ये वाली चीज़ है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिव दिख रही है मुझे। न्यू मून की एनर्जी जहाँ पे आपको ना एक इमोशनली ब्रेकडाउन फील होगा, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है। रीडिंग्स पॉजिटिव आती है, सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, सामने से पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए आपका इमोशनल डाउन होना एक बात हो सकती है, कि आपको ना जैसे ट्रिगर किया जा रहा हो कि भाई तुम जो डिप्रेस स्टेट में हो ना, उसके लिए और भी पुश किया जाए। तो आपको अपने आप को खींच के पॉजिटिव में लाने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना एकदम अचानक से बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके सामने कोई हिडन चीज़ें, कोई ऐसे डिसीजन आपके सामने आ जाए अचानक से। हाँ, अचानक से, कि आपने जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जो भी मुझे समा फील हो रहा है ना, कि अचानक से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। चैरियट का कार्ड है, ट्रैवल, कुछ शिफ्टिंग, ट्रांसफर्स, वो भी चांसेस हैं। किसी का आपकी तरफ अचानक से आना, ये भी हो सकता है। अचानक से आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, हेल्थ में भी फ़र्क आ सकते हैं, वो भी फिर फील हो रहा है। क्योंकि अप होने में टाइम नहीं लगता, बट डाउन होने में ऑल ऑफ अ सडन एक झटका में आपकी तबीयत डाउन हो सकती है। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको ना अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा काम करना है, अपनी अंदर की लाइक फिजिकल भी और मेंटल भी ताकत है ना अपनी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि 1 मार्च 2 मार्च ये 2 दिन बहुत ज़्यादा असर करने वाले हैं। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और लव लाइफ सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा असर करने वाले हैं। सॉरी, इतना ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट दिख रहा है कि आपको ना एक इमोशनल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन, वो मतलब एक फील बहुत ज़्यादा होगा। अचानक से होगा कि आपको ना जैसे सर फटने की एनर्जी फील हो, ये भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अचानक से ट्रैवल, ट्रांसफ़र,
लेकिन एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ भी अचानक से आपके साथ सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजन आपके सामने खुल सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली हो, आपने सोचा भी नहीं था, मतलब आप प्रिपेयर भी नहीं होंगे उसके लिए कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया है, वो भी चीज़ हो सकती है। बेसिकली ना आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक फेज़ होता है ना एक चीज़ का, वो ख़त्म हो रहा है। अगर इसी स्टेट में रहेंगे आप, अगर नेगेटिव स्टेट में रहेंगे या उस चीज़ को आपने पॉजिटिवली नहीं लिया, आप ब्रेक डाउन हो गए, तो वो साइकिल रिपीट हो जाता है। तो वो बात आपको ध्यान देनी है। मुझे लग रहा है अचानक से कुछ फॉरेन रिलेटेड या लाइक वीज़ा वो भी क्लियर होने के चांसेस हैं। इंटरनेट पे कोई चीज़ अचानक से आपको हो सकती है। हालांकि मुझे इतना निगेटिव इमोशनल के अलावा मेजर कार्ड्स में कुछ दिख नहीं रहा है, बट मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि देयर इज़ अ ट्रैवल और हेल्थ और इमोशनल ब्रेकडाउन, वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन डिसीजन आपकी तरफ कोई आ रहा है, कोई जजमेंट, जैसे यूनिवर्स का कोई जजमेंट आपके सामने आ जाएगा, जो मतलब आप शायद किसी चीज़ की ना मांग कर रहे थे यूनिवर्स से कि मुझे वो चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, मुझे उस चीज़ में डिसीजन चाहिए, वो चीज़ आपके जैसे सामने आया हो। कुछ लोगों के मुझे ना यूनियन रीयूनियन भी चांसेस फील हो रहे हैं। यस, आपकी एनर्जी ना बेसिकली बैलेंस की जा रही है। आपको लग रहा है कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, लेकिन आपको अचानक से ऐसा कुछ सामने आ जाएगा ना कि जिसको आपको तोड़ के रखा जाएगा। तभी आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आप बोल रहे हो कि आप कितने बैलेंस में हो, तो कितने बैलेंस में हो देखना है। सेल्फ कंट्रोल आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है, ऐसा फील हो रहा है। टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द लवर्स। अगेन मैंने जो से कहा था ना कि मुझे यूनियन एंड रीयूनियन बहुत ज़्यादा चांसेस है। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में कोई मोमेंट या डिसीजन आ सकता है। द फूल मेजर रोड का नाज आया है, वेरी गुड। फोर पेज ऑफ कप्स, सॉरी, द डेविल, ये सिक्स ऑफ सॉर्ड। कुछ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चांसेस है अचानक से ट्रैवल, ट्रांसफ़र मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अचानक से आपको नाइन ऑफ सॉर्ड्स, माय गुडनेस, क्यों, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वैंड्स। यस, थ्री ऑफ कप्स। अगेन यूनियन रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है इस हफ्ते। चांसेस बहुत ज़्यादा है, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोगों के लिए होते, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो, लेकिन पॉजिटिव रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चीज़ों को सिर्फ मैनिफेस्टेशन एंड रॉ अट्रैक्शन का पहला तो मतलब एक पहला नियम है कि आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है कि आप डिज़र्व करते हैं, कोई भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, आप इस चीज़ के हकदार हैं, इसके लिए वो आपको मिल रही है। और ये सोचना होता है कि ये मेरे साथ जो पॉजिटिव हो रहा है ना, हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। आपको पास्ट और फ्यूचर नहीं सोचना होता, आपको प्रेजेंट में वो मोमेंट को जीना पड़ता है। तो ये रीडिंग्स है ना, कुछ लोगों की, जो लोग ध्यान से देखते हैं या उसको ना एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं या क्लेम करते हैं, तो बेसिकली उनके साथ ये होता है कि जब भी वो रीडिंग को पॉजिटिव फील करते हैं ना, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके साथ है ना वो एक अलग ही मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है कि नहीं ये हो रहा है। मुझे मतलब यूनिवर्स, मुझे किसी टैरो रीडर के या एस्ट्रोलॉजर के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है कि हाँ होगा। ये अंधविश्वास की बात नहीं है, अपने ऊपर विश्वास की बात है, क्योंकि यूनिवर्स कोई और नहीं, आप ही है। आपके अंदर की ही वो एक शक्ति है जो बाहर सिर्फ यूनिवर्स या ऊपर वाला भगवान के नाम से जानी जाती है। अंदर हम वही है, उसके ही पार्ट है, बस वो एक उसका एक कण हम वो हमारे अंदर जो जागरूक किया जाता है और उसी की तरह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। इसीलिए ना हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप अगर खुद को भी गलत बोल रहे हैं, गलत अपने आप को ही कोस रहे, अपने आप को दुखी कर रहे, अपने आप को सता रहे, परेशान कर रहे, तो वो भी एक यूनिवर्स की इंसल्ट करने जैसा है, क्योंकि आप ही उनके दिए हुए एक
मतलब उनका ही एक क्या बोलते हैं उसको, कण हो, प्रतिबिंब हो, तो उसको ही आप अलग तरीके से गलत ट्रीट कर रहे हो। वो चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा चांस है कि इमोशनल फुलफिलमेंट फैमिली रिलेटेड आपके पास कुछ आ सकता है। आपको ना अपनी ही धुन में नहीं रहना है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं, आपकी तरफ कुछ गाइडेंस आ रही है, आपकी तरफ कुछ न्यूज़ आ रही है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं अचानक से आपके सामने। मतलब आप ना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि अगर आप मेडिटेशन स्टेट में नहीं है, आपको मतलब एक बोलते ना एक कभी कभी होता है ना कि हम नेगेटिव स्टेट के रोने की वजह से हम सोए रह गए और कुछ मैसेज आ गया, कुछ कॉल आ गया, हम अचानक से उसको अटेंड ही नहीं कर पाए, उस वक्त पे उठ नहीं पाए, ये भी हो सकता है। वो वाली चीज़ आप ज़रा नोट डाउन कीजिए कि आपके केस में आप किसी चीज़ को ना पकड़ के बैठे हैं कि आप जो आपके सामने आ रहा है वो चीज़ को नहीं देख पा रहे, आपको जो चाहिए, आपको जो है आपके पास, उसी में उलझे हुए हैं। जबकि यूनिवर्स की तरफ से आपके पास कुछ आ रहा है, नई ऑफ़र है, नया कुछ चीज़ है, तो वो उसके ऊपर भी ध्यान दें। यहाँ पे आपके लव लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यूनियन, क्योंकि चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड, द 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, उनकी तरफ से लिटरली मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे मून की एनर्जी भी फील हो रही है, जजमेंट की एनर्जी भी फील हो रही है। फिलहाल जो जजमेंट आपके सामने आए कि ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे ही हो, तो प्लीज़ आप ना उस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के भाई यही होने वाला है, ऐसा नहीं, आपके साथ अच्छा होने वाला है। जो भी आपको सच सुनना है वो आपके सामने ज़रूर आएगा, ये वाली एनर्जी है। आप है ना एकदम खुश मिजाज में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फूल की एनर्जी बता रही है कि अगर आप इस चीज़ में रह रहे कि आप अपनी खुशी में रह रहे, आप मतलब एक सूरज के ऊपर भरोसा आता है ना कि भाई हमारे जीवन में भी खुशियाँ आ रही है, आ सकती है, बस एक मस्त मौला ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको कोई वार्निंग मैसेजेस दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उससे भी सुनना ज़रूरी है। यस, आपको रिस्क फ्री होना है, बट आपको कोई डॉग मैसेज दे रहा है, लाइक ना आपकी तरफ कोई वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ आपको ना इंट्यूशनली कुछ भी फील हो रहा है, तो आपको उस चीज़ को समझना भी है। मून की एनर्जी आपको मतलब परेशान, इमोशनली ब्रेकडाउन कर सकती है, लेकिन आपको उस इमोशनल एनर्जी में बहकना नहीं है। आपको अपने आप को संभाले रखना है, क्योंकि बार बार ऐसा फील हो रहा है कि डिसीजंस आपके साथ आ रहे हैं, कोई मेजर मूवमेंट, मेजर शिफ्ट्स आपके साथ आ रहे हैं। तो ये अगर आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहोगे तो इमोशनल ड्रेन बोलते हैं ना, इमोशनल ड्रेन मतलब एक अलग ही अपने आप में एक ताकत खो सकता है। आपको लगेगा कि वीकनेस हो रहा है, जबकि आप पूरी रात सोए लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर भारी है, आप और सोए भी नहीं ठीक से, वाली एनर्जी फील हो, तो आपको जो नेक्स्ट डे का एनर्जी है उसमें फील ही नहीं होगा कि भाई कुछ एनर्जी नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा है, वो वाली फीलिंग है। अगेन शिफ्ट इन अ प्रोसेस, लाइक ना आपको निगेटिव स्टेट से पॉजिटिव की तरफ जाने का मौका मिल सकता है। मुझे लगता है कि इवन आपके करियर में भी, जॉब में भी, प्रोफेशनल लाइफ में एक ऑफ़र्स आ रहे हैं, काफ़ी अरसे से रुके हुए ऑफ़र्स खुल रहे हैं, या फिर उसके डिसीजन श्योर हो रहे हैं। आपके डिसीजन से ना आपकी तरफ ऐसे ना, या तो आपके डिसीजन धीरे धीरे ना स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, या कोई डिसीजन आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पेजेस की एनर्जी आ रही है और मुझे दिखा रही है कि ये कुछ करियर रिलेटेड ऑप्शन आपकी तरफ खुल रहे हैं, कुछ जॉब रिलेटेड कुछ खुल रहे हैं, हो रहा है, चीज़ें हो रही है, लिटरली हो रही है। लेकिन एक चीज़ दिख रही है कि आप है ना एक नेगेटिव स्टेट में जाने का मतलब, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, आपका नेगेटिव चीज़ें में जाने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको एक ट्रिगर किया जाएगा, मतलब एक किसी ने पिन मारा और आप फटक से गिर गए नेगेटिव की तरफ, ये वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि द मून और न्यू मून की एनर्जी मुझे बहुत दिखा रही है। हालांकि नई शुरुआत है, द फूल का कार्ड भी आया है, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि फुल मून की एनर्जी आपके ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करने वाली है। लेकिन देर इज़ लाइक नॉट, परीक्षा बहुत ज़्यादा कठिन है आपके लिए। आपको दोस्तों के साथ चिल आउट मारने का मौका मिल सकता है, सेलिब्रेशन आ सकते हैं, कुछ पार्टी वार्टी का भी मौका आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपको ना अपना फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, सब कुछ मतलब एक पॉजिटिव माइंड सेट, अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। आप वो निगेटिव चीज़ों में नहीं रुकना है कि भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है,
बट एक वक्त चाहिए, कुछ अपने आप को भी बनाना है, कुछ अपने आप को एक फील हेल्दी फूड खाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, हेल्दी फूड। यहाँ पे एक्चुअली साइंस सभी हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइंस है वो है कैंसर, मुझे कैप्रिकॉन, पाइसिस, लियो, जेमिनाई और इस द वर्ल्ड का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली साइंस सभी कवर है, लेकिन समा मुझे ये साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन कैसे कि कैंसर है, सॉरी कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इसका मतलब जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और देन है पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि, वो भी है। लेकिन देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई चैप्टर्स खुलेंगे, नए सिरे से खुलेंगे। जो भी फैमिली लाइफ में भी आपके प्रॉब्लम्स है वगैरह सर, हर चीज़ के ना एक सॉल्यूशन मिलते जाएंगे कि कुछ हद तक कुछ शुरुआत होगी, कुछ नए से शुरुआत होगी, और वो भी अचानक से। यस, अचानक से। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन की एनर्जी, लेकिन मुझे इवन करियर और लव लाइफ में मतलब दिख रहा है कि देयर इज़ स्लो एनर्जी बट श्योर है, लाइक डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। यस, यूनियन रीयूनियन पॉसिबल है इस हफ्ते, कॉल मैसेजेस पॉसिबल है काफ़ी, मतलब जो स्पेशली काफ़ी अरसे से अटके हुए चीज़ें खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुझे समाव फील हो रहा है कि ये 18-19 मार्च के आसपास खुलेंगे, क्योंकि 15 मार्च के बाद ही चीज़ें खुलती हुई मुझे नज़र आ रही है। यस, 18-19 की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड टू एम फॉर द स्टार्स। ये है ना, मतलब आप जो अपने आप में ना एक लिमिटेड थॉट्स मत रखिए कि यही इतना ही, मगर नहीं, आप बहुत बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं और आपको बड़ा सोचना चाहिए, लाइक और विशेष लाइक ना बड़ा एक विजन रखिए। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी, विजन एंड पावर। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, वाव। तो आपको लिटरली पावर के साथ ब्लेस किया जा रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि आपकी हेल्थ और आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ, इसके ऊपर असर पड़ रहा है, और वही चीज़ आपकी लाइफ पे असर डालेगी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ब्लेस किया जा रहा है एंजल्स नंबर के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, किसी भी तरह। तो डरिए नहीं, अपनी हेल्थ मेंटेन करिए, अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपके जो भी अंदर डर है, न्यू मून की एनर्जी है स्कॉर्पियो में, तो डेफिनेटली मुझे ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पहले नहीं थे ना, वो भी बनेंगे। आपके डर अपने भगाने चाहिए, कि आपको एक अपने पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूनिवर्स के कॉन्फिडेंस होना है कि मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, इसके लिए मेरे साथ अच्छा होगा। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई, तो ये न्यू मून की एनर्जी बार बार आ रही है, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन ब्लॉक थे ना, वो खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है काफ़ी लोगों में। बी असर्टिव, अगेन वही चीज़ कि निगेटिव नहीं होना है। आपको जो आपने जो सोचा है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो विजन है, उसके ऊपर कायम रहिए। कोई यहाँ पे मुझे की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपके पास, कोई ताले की चाबी फील हो रही है। रोमांस तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूनियन, तो आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है। यस, वेरी गुड रीडिंग, पॉजिटिव है। बस आपको कुछ मतलब बहुत सारा गाइडेंस है आपके लिए, कि जैसे किसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा हो। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।